नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार में आज फिर से कोरोना ने किया परेशान और आज 15 जिलों में 100 से ज्यादा मरीज, तो अगले 15 जिलों में 50 से ज्यादा मरीज सामने आ गए। और उसके साथ ही बिहार की अब तक की सभी बड़ी और काम की खबरों को देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो बिहार स्वास्थ्य विभाग ने अभी अभी ताजा अपडेट जारी कर दी है और मिली आंकड़ों के अनुसार बिहार में आज फिर से फटा कोरोना बम और मिल गए 3,911 नए संक्रमित। तो बिहार में आज 15 जिलों में 100 से ज्यादा मामले और 15 जिलों में 50 से ज्यादा मामले सामने आए। तो बिहार में शुक्रवार को 3,911 नए मामले सामने आ गए और इस तरह से टोटल संक्रमितों का आंकड़ा 98,370 हो गई है। और आज भी पटना में सबसे ज्यादा 484 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। तो जैसे कि 15 जिलों में आज 100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, तो चलिए जानते हैं कहां से कितने मिले। तो राजधानी पटना में 484, अररिया में 285, कटिहार में 257, सीतामढ़ी में 199, पूर्वी चंपारण में 175, मधुबनी में 148, बेगूसराय में 146, मुजफ्फरपुर में 133, पूर्णिया में 133, गया में 132, दरभंगा में 113, जहानाबाद में 113, नालंदा में 107, सहरसा में 106, सारण में 106। और इसके साथ ही अन्य 15 जिलों में 50 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जैसे कि औरंगाबाद में 99, पश्चिमी चंपारण में 93, रोहतास में 88, भोजपुर में 81, खगड़िया में 70, गोपालगंज में 68, भागलपुर में 65, शेखपुरा में 64, मुंगेर में 63, समस्तीपुर में 58, वैशाली में 55, बांका में 53, किशनगंज में 51, लखीसराय में 51 और बक्सर में 50। और इसके अलावा मधेपुरा में 42, सुपौल में 41, कैमूर में 40, सिवान में 34, अरवल में 31, नवादा में 29, शिवहर में 25 और जमुई में 19 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई। तो 7 लाख बाढ़ पीड़ितों को मिले हैं 6-6 हजार रुपए। तो राज्य के बाढ़ पीड़ित 7,05,000 परिवार के खाते में 6-6 हजार रुपए की सहायता राशि भेज दी गई है और इस तरह से 423 करोड़ 24 हजार का भुगतान कर दिया गया है और शेष प्रभावित परिवारों को राशि भेजने की प्रक्रिया जारी है। और आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र ड्रू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी और कहा कि बाढ़ से अभी तक राज्य में 77,77,000 लोग प्रभावित हुए हैं। तो कोरोना से लड़ाई में जांच तेज करने को 15 लाख एंटीजन किट की हुई है खरीद। बिहार में कोरोना महामारी से निपटने को लेकर अधिक से अधिक जांच पर जोर दिया जा रहा है और राज्य में कोरोना संक्रमण की जांच की गति को तेज करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 15.5 लाख एंटीजन किट की खरीद की है। और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया है कि कोरोना की जांच की संख्या में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है और राज्य सरकार ने प्रतिदिन 1 लाख सैंपल जांच का लक्ष्य दिया था और उसे पूरा कर लिया गया। 1 लाख से भी ज्यादा जांच होने लगी बिहार में। तो जैसे कि सीएम ने दिया था निर्देश, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में रोज 1 लाख सैंपल की जांच का लक्ष्य रखा था। तो देखिए, राज्य में प्रतिदिन सैंपल जांच 1 लाख के पार। तो बिहार में प्रतिदिन कोरोना सैंपल की जांच की संख्या 1 लाख से अधिक हो गई है। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1,04,452 सैंपल की जांच हुई। तो ये आंकड़े देखिए, गत 18 जून को 5,000 जहां जांच हो रही थी, 23 जुलाई को 10,000 लगभग, 6 अगस्त को लगभग 60,000, 10 अगस्त को 75,000 और 11 अगस्त को लगभग 83,000, 12 अगस्त को 92,000। यानी पिछले 10 दिनों में सैंपल 10,000 से लेकर 1 लाख के पार पहुंच गई। तो बिहार में शिक्षकों के आगे से हटेगा नियोजित शब्द। तो बड़ी खबर है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में नियोजित करीब 4 लाख शिक्षकों के संबोधन से नियोजित शब्द हटेगा। प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक करीब 9,000 नियोजन इकाई के अधीन कार्यरत इन शिक्षकों से जुड़े संगठनों की पुरानी मांग मानने पर सरकार में सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। हालांकि शिक्षा विभाग के कई अधिकारियों ने इससे अनभिज्ञता जताई
और देर रात पूछे जाने पर अपर सचिव आर.के. महाजन ने भी ऐसे किसी निर्णय या प्रस्ताव से इनकार किया, पर विश्वसनीय सूत्रों की माने तो संघों की इस मांग को मुख्यमंत्री सचिवालय भेज दिया गया है। तो आ गई बड़ी खबर, अब गांवों में जाएगा श्रम विभाग का ई-वैन और युवाओं का होगा निबंधन। तो राज्य के 15 से अधिक जिलों में बाढ़ का प्रकोप है और ऐसे में रोजगार मेले में भाग लेने के लिए बेरोजगार निबंधन नहीं करा पाएंगे। इसलिए श्रम संसाधन विभाग ने ई-वैन के माध्यम से गांव के बेरोजगारों का निबंधन कराने का फैसला लिया है, ताकि आने वाले समय में जब भी रोजगार मेला लगे तो वे उसमें हिस्सेदार बन सके और अपने स्किल के मुताबिक रोजगार ले सके। और विभागीय स्तर पर हुई समीक्षा बैठक के बाद मंत्री ने ये निर्देश दिया कि कम से कम 80% बेरोजगारों को स्थानीय स्तर पर किसी हॉस्पिटल, मॉल या किसी बड़े रेस्टोरेंट या दुकान से भी जोड़ा जाए, ताकि वह घर के पास रहकर नौकरी कर सके। और निबंधन के दौरान होगी युवाओं की काउंसलिंग। शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट में रखा पक्ष और कहा कि कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक भर्ती में डीएलएड प्राथमिकता सही। तो कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक नियोजन में डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने संबंधित 17 दिसंबर 2019 के अपने आदेश को शिक्षा विभाग ने नियमानुकूल बताया है। और साथ ही विभाग ने कहा है कि दिसंबर 2019 में सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी को नियोजन में शामिल होने का मौका नहीं दिया जा सकता है। और शिक्षा विभाग ने 90,763 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए गुरुवार को हाईकोर्ट में अपना पक्ष रख दिया और विभाग ने कोर्ट में आईए भी दाखिल कर दिया है और जल्द इस मामले की सुनवाई करने का आग्रह किया। तो माननीय सुशील कुमार मोदी जी का बड़ा बयान कि लालटेन वालों को विकास नहीं दिखाई देता। तो डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि तेज विकास के लिए अच्छी सड़क और प्रचुर बिजली की जरूरत होती है, परंतु लालू राबड़ी राज में ये दोनों नदारद थे। बिहार अंधेरे में था और सड़कें जर्जर थी। लाखों लोगों को बेरोजगारी के चलते पलायन करना पड़ा और जो महापलायन के सियासी गुनहगार थे वे भी लॉकडाउन के समय दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की वापसी के लिए 1000 बस भेजने के बड़बोले दावे कर रहे थे। और उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बिहार में वर्ष 2006 के पहले मात्र 835 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनी थी और आज लगभग 1 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण हो चुका है। केवल पिछले 10 सालों में 10,287 किलोमीटर स्टेट हाईवे का निर्माण हुआ है। सभी गांव वालों को बिजली मिल रही है और विकास दर लगातार दहाई इकाइयों में बनी हुई है। विकास के ये आंकड़ा तेजी से बदलाव परिदृश्य लालटेन वालों को दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जनता देख रही है। तो निजी अस्पतालों पर निगाह रखने को पदाधिकारी प्रतिनियुक्त। तो पटना जिले में कोरोना इलाज के लिए मनमाना राशि लिए जाने की जानकारी मिलने के बाद जिलाधिकारी कुमार रवि के निर्देश पर तमाम निजी अस्पतालों में डिप्टी कलेक्टर व मजिस्ट्रेट रैंक के पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है और इन पदाधिकारियों को निजी अस्पतालों पर नजर रखने को कहा गया है और मनमाना राशि लिए जाने पर उसकी रिपोर्ट बनाकर अवगत करने का जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है। और अभी तक कोरोना इलाज के लिए जिला प्रशासन की ओर से 32 निजी अस्पताल को अनुमति दी गई है और आज पटना में निर्धारित हो सकती है निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज की दर। तो देखिए, बिहार में मेडिकल कॉलेजों में लगेंगे ऑक्सीजन प्लांट। तो कोरोना की लड़ाई में तैयारी जारी है। तो राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लगेंगे और इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ताकि मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में हर समय अधिक से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध रहे। और ये भी कहा गया कि एक तरफ कोरोना संक्रमण की जांच की संख्या और उसका दायरा बढ़ाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इलाज की गुणवत्ता सुनिश्चित किया जा रहा है। तो माननीय तेजस्वी यादव जी ने किया बड़ा ऐलान कि स्वास्थ्य मंत्री ने सदन को भी किया गुमराह। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि सरकार जनता को तो धोखा दे ही रही है और सदन को भी गुमराह किया जा रहा है। और केंद्र ने 890 करोड़ की कोरोना फंड की दूसरी किस्त राशि दी, लेकिन डबल इंजन वाले बिहार को नहीं मिली और पीएमसीएच जैसे सरकारी अस्पताल में भी जांच के लिए पैसा मांगा जा रहा है। और अपने आरोपों की पुष्टि के लिए सदन में स्वास्थ्य मंत्री का जवाब और पीएमसीएच में कथित रूप से जांच के लिए लोगों से पैसे मांगते हुए वीडियो भी जारी किया।
उन्होंने दावा किया है कि सदन में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा था कि 6,12,000 जांच में 3,25,000 जांच आरटीपीसीआर से हुई थी, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो आंकड़ा दिया है उसके अनुसार मात्र 10% ही जांच आरटीपीसीआर से हुई। तो देखिए इसके जवाब में क्या कहा गया कि गैर जिम्मेदाराना बयान से भ्रम फैला रहे हैं तेजस्वी। तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया है कि वे कोरोना काल में भी लगातार गलत और भ्रामक बयान देकर लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। सलाह दी है कि वे स्वास्थ्य मंत्री रह चुके अपने बड़े भाई और डॉक्टर बहन से कुछ सीखे और उसके बाद बयान दे। अनर्गल बयानबाजी की राजनीति से परहेज करे। नेता प्रतिपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा है कि 3 अगस्त को विधानसभा में दिए गए बयान पर आज भी कायम है और सदन में जांच का जो आंकड़ा मैंने दिया था वह सही है और आज भी मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ वही बात दोहराता हूं। प्रतिपक्ष के नेता मुख्यमंत्री के हवाले से अभी तक 6,100 जांच की बात का प्रचार कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि मुख्यमंत्री ने यह आंकड़ा एक दिन जांच की आरटीपीसीआर से होने की बात कही थी।